हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमारी नेक यानी कि हमारी गर्दन अक्सर हमारे ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन से डार्कर होने लगती है या डार्क पैचेस पड़ जाते हैं या लाइन पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका क्या सलूशन है, फ्यूचर में हमें इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए ताकि ये डीप लाइन में कन्वर्ट ना हो। देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम टू माई चैनल। आज हम फेस की बात नहीं करेंगे, आज हम इस इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करेंगे जिसको हम गर्दन कहते हैं, जिस पर अक्सर लाइंस आ जाती हैं और जो गर्दन पर पैचेस आ जाते हैं या हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन की स्किन के साथ ये गर्दन का पार्ट मैच नहीं करता, थोड़ा या ज़्यादा डार्क लगता है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए, इन फ्यूचर में कैसे बचा जाए, इन सब का सल्यूशन और कुछ एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। हमारी स्किन को सैगी होने से, डबल चिन बनने से और फ्यूचर में जल्द बुढ़ापा आने से रोक सकती है। आज मैं आपके साथ बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी को शेयर करने जा रही हूँ जिसके यूज़ से विद इन अ वीक अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। ये इक्वली सबके लिए है। ये प्रॉब्लम ख़वातीन, मर्द और यंग बच्चों में भी होती है। ये सब यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नेक लाइंस की बात करते हैं। ये लाइंस हमारी नेग्लिजेंस की वजह से पड़ती हैं, क्योंकि जितना हम फेस की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, महंगी महंगी क्रीम्स लगा रहे होते हैं, इतना ही हम अपनी नेक के साथ गैरों वाला सलूक कर रहे होते हैं और फिर इसकी वजह से हमारी गर्दन पर लाइंस पड़ जाती हैं और डार्कर हो जाती है। वो हिस्सा हमारे ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन से तो मैं आज बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी जिससे विद इन फ्यू डेज़ आप इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप फ्यूचर में अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकेंगे। एक तो सिम्टम्स को हम पकड़ लेते हैं और एक रूट कॉज होती हैं। जब तक आप उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बार बार होता रहेगा। तो वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चले पहले रेमेडी देख लेते हैं कि क्या चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट इसको करना कैसे है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन या कॉफ़ी पाउडर, बेकिंग सोडा, लेमन, दही, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। सबसे पहले हम 2 टीस्पून बेसन लेंगे या कॉफ़ी पाउडर डाल लेंगे, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे, नींबू का जूस 1/2 टीस्पून। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो आप 1 टीस्पून की बजाय 1/2 टीस्पून भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल का डालूंगी और 1/2 टीस्पून ही दही डलेगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मास्क में वो सारी सलाहियत पाई जाती है जिससे हमारी जो लाइंस हैं आ जाती हैं, डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, हमारी नेक के डेड सेल्स को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करेगा ये मास्क और हमारे फेस और नेक के कॉम्प्लेक्शन को इवन रखेगा। लेकिन प्लीज़ अगर आपको स्किन की कोई बीमारी है या एक्जिमा है या कोई कंडीशन है या कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मशवरा कर लें। अच्छा, इसको लगाने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर नई चीज़ जो आपने कभी नहीं लगाई इसको फेस या गर्दन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। खुदा ना करे कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन किसी भी चीज़ से होना होता है, आपको पहले से पता चल जाएगा। इसको करने का डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले आपने अपनी नेक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, किसी भी सोप से या किसी भी लिक्विड वॉशर से आप पहले अपना नेक को वॉश कर लें। फिर आप इसको ड्राई नहीं करेंगे मुकम्मल तौर पर, आप एक छोटा सा टॉवल लें, इसको गर्म पानी से अच्छी तरह से निचोड़ लें और 1 से 2 मिनट तक अपनी गर्दन को इससे कवर करें, यानी कि स्टीम दें ताकि जो डेड सेल्स और फाइन लाइंस हैं वो ओपन हों और हम इनको प्रिवेंट कर सकें। फिर ये मास्क आपने अपनी पूरी गर्दन पर लगा लेना है, लेकिन बहुत थिन लेयर लगाएं, थिक लेयर मत लगाएं। थिन लेयर को लगाने के बाद 10 मिनट तक इसको छोड़ दें। आप चलते फिरते अपने घर के बाकी काम कर सकते हैं। हाँ, अपनी गर्दन को ऊपर नीचे मूव मत करिएगा या ऐसा कोई काम ना करिएगा जिससे आपको ज़्यादा झुकना पड़े, फिर चलते फिरते कोई काम करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 10 मिनट में ही ड्राई होने लगेगा मास्क।
इससे पहले ये मास्क मुकम्मल ड्राई होने लगे, आपको खींचने लगे, इससे पहले ही आपको रिमूव करना है। किस तरह रिमूव करना है इसका भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हल्का हल्का मसाज करते हैं वैसे हल्का हल्का गर्दन का मसाज करना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे मास्क के, ये टुकड़े गिरने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। इसी तरह आपने इसको झाड़ देना है। फिर आप अपनी गर्दन को ठंडे पानी से साफ़ कर लें। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आप अपनी हथेली पर विटामिन ई ऑयल ले लें, जो कि बोतल में भी मिल जाता है और कैप्सूल में भी अवेलेबल है इजीली। आप एक कैप्सूल ले लें और इतना ही आपने आलमंड ऑयल अपनी हथेली पर डाल लेना है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो। या आलमंड ऑयल के साथ आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। आपने इन दोनों की क्वांटिटी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर गर्दन पर अच्छी तरह से इसका मसाज कर लें। अब मैं आपको 5 मिनट की एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप इस ऑयल के लगाने के बाद करेंगे। अब आपको मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, ये आप अच्छी तरह से इस क्लिप को देखें। इस एक्सरसाइज के 3 स्टेप्स हैं। हर स्टेप के आपने 10 टाइम रिपीट करना है और आपने इन स्टेप्स को गौर से देखना है कि नेक को आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज का ये बेनिफिट होगा कि आपकी स्किन सैगी होने से बचेगी, हमारे जो डबल चिन बन जाती है उससे बचेगी और आपकी नेक खूबसूरत लगेगी और उस पर इन फ्यूचर फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं आएंगे। आपने इन स्टेप को बहुत गौर से देखना है। इन स्टेप को गौर से देखने का से ये होगा कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी खूबसूरत होती जा रही है। नेक की रिंकल्स जो 1-2 लाइंस भी आ गई हुई हैं केयरलेस होने की वजह से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाती जाएंगी। आप तो ये शुरू में आप वीक में 3 बार करेंगे रेमेडी और एक्सरसाइज डेली करिएगा। आप देखेंगे कि एक ही वीक में आपको कितना वाजिया फ़र्क फील होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नेक की लाइंस को कितना कवर करना चाहती हैं और अगले फ्यूचर में कितना इससे दूर रहना चाहती हैं। आप इस एक्सरसाइज का कंटिन्यू रखें। अब ये सवाल आता है कि हाँ, ये रेमेडी को बनाकर हम रख सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए बनाएं और इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। इसको आप एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं, बस हवा ना लगे। इसको 1 हफ़्ते बाद आपने नया बनाना है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिसकी वजह से फ्यूचर में ये लाइंस आपको प्रिवेंट नहीं करेंगी या डार्कर नहीं होंगी। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपने जब भी अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाना है तो अपनी नेक को नहीं भूलना, अच्छी तरह से अपनी गर्दन पे भी सनस्क्रीन लगाएं, इसके बगैर सन में नहीं जाना बाहर। टिप नंबर 2, मेकअप जब भी आपने लगाना है उसको रिमूव करें सोने से पहले, तो प्लीज़ अपनी गर्दन को मत भूलें। फेस तो हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं लेकिन गर्दन को भूल जाते हैं, प्लीज़ गर्दन पर भी ध्यान दिया करें। टिप नंबर 3, जब आप बाहर निकलें सन में तो अगर आपके पास दुपट्टा है तो इसको अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लें। मर्द हजरात कोई कैप वगैरह या कोई ट्रायंगुलर स्कार्फ वगैरह रखते हैं वो लपेट सकते हैं ताकि गर्दन में कवर हो जाए। जितनी आप अपनी गर्दन कवर रखेंगे इतनी ही हमारी नेक जो है वो प्रीमेच्योर एजिंग से बचेगी। टिप नंबर 4, जिस तरह हम फेस पर नाइट क्रीम से लगाते हैं इसी तरह जेनरसिटी के साथ आप नेक पर भी लगाना शुरू कर दें अच्छी क्वांटिटी के साथ, ताकि हम इन फ्यूचर इस रिंकल्स और ब्लैकनेस से बच सकें। टिप नंबर 5, टेक नेक जो डिवाइसेस हम देख रहे होते हैं अपने पोस्चर को हर वक्त गर्दन नीचे रखते हैं, सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। सेल फ़ोन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हम अपनी गर्दन का बहुत गलत पोस्चर रखते हैं। आप कोशिश करें कि आप अपनी नेक को ऊपर रखें, ज़्यादा नीचे ना हो, लंबे लंबे, और उसके लिए गैजेट्स हमारे यूज़ में होते हैं। कोशिश करें कि अपना पोस्चर का ध्यान रखें, इसकी वजह से भी लाइंस आती हैं। टिप नंबर 6, हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारते हैं, तो जो हमारा पिलो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हम इस पर सो रहे होते हैं। कोशिश करें ज़्यादा मोटा तकिया ना लें, गर्दन ज़्यादा नीचे को ना हो जाए। आप पतला यानी थिन पिलो लें ताकि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आपको टिप नंबर 7, आपको वीक में 5 मिनट चाहिए
कोकोनट ऑयल हो या आलमंड ऑयल, जो अच्छा लगे, या मसाजर क्रीम ले लें। आप नाइट में अपनी नेक का मसाज किया करें ट्वाइस अ वीक। आप सोच रहे होंगे ये 5 मिनट का मसाज क्या करेगा। आप यकीन करें कि 5 मिनट का मसाज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग ले आएगा। आपको बुढ़ापे की तरफ जल्द लेकर जाने में कमी करेगा। ये आपकी अपीयरेंस पर बहुत बड़ा डिफरेंट लाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं तो देखिए हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। टिप नंबर 8, साथ ही हमारी बॉडी जो कि मॉइस्चराइज है रहे, स्किन फ्रेश रहे, लाइंस कम पड़ें या ना पड़ें, तो आपका 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। साथ में स्ट्रेस कम लेना है, नींद पूरी लेनी है। ये सब चीज़ें भी ओवरऑल हेल्थ पर और ब्यूटी पर बहुत असरअंदाज होती हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैं वीडियोस बनाती हूँ, इतनी मेहनत से बनाती हूँ। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो पसंद करती हैं या पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी की प्रॉब्लम हल हो जाए। ये भी एक सदका जारिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम के सलूशन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।